हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ मेंटोर। मेरा नाम है तरुण और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। सो गाइस, आज है 11 अक्टूबर 2021 और 11 अक्टूबर से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन की सबसे खास बात ये होगी कि इसमें आपको करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के दोनों ही एक साथ देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। बट बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू से वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से नोट करते जाना या स्क्रीनशॉट लेते जाना और पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कैसे मिलेगी पीडीएफ मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां हुआ है? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन ओस्लो, नॉर्वे में हुआ है। जी हां दोस्तों, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2 से 10 अक्टूबर 2021 तक किया गया है और इस खेल का आयोजन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए ट्रिपल स्टार बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जामिनेशन में कंफर्म है, छपा हुआ मिलने वाला है। 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से अब्दुल रज़ाक गुरनाह को सम्मानित किया गया। किसको? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को सम्मानित किया गया। जी हां दोस्तों, 2021 में तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है। और दोस्तों, अब्दुल रज़ाक गुरनाह का जन्म 1948 में तंजानिया के जंजीबार में हुआ था, लेकिन 1960 के दशक के अंत में एक शरणार्थी के रूप में वो इंग्लैंड पहुंच गए थे। इसके अलावा दोस्तों, अभी तक टोटल 117 लोगों को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अब एक सवाल यह भी उठता है कि अब्दुल रज़ाक गुरनाह को यह साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो दोस्तों, उन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण को लेकर यह सम्मान मिला है। और दोस्तों, उन्होंने अपने उपन्यासों में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन किया है। अब एक सवाल यह भी उठता है कि अब्दुल रज़ाक किस देश से हैं? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह दोस्तों तंजानिया देश के रहने वाले हैं। अब यहां पे क्वेश्चन और उत्पन्न होता है कि कौन सी संस्था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो दोस्तों, संस्था का नाम है स्वीडिश अकेडमी। क्या नाम है? स्वीडिश अकेडमी, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन की एक संस्था है। तो ये था दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा दोस्तों 2021 में ही अभी तक फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो आइए उन सभी को भी हम लोग रिकैप कर लेते हैं। मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन फिर से आप लोग को याद दिला दूं, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म है आपको मिलेगा, चाहे आप SSC का एग्जाम दो, RRB NTPC का एग्जाम दो, आप दरोगा भर्ती दो, आप शिक्षक भर्ती जो, आप कोई भी एग्जाम दो। ये ऐसे क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। एक या दो नंबर का क्वेश्चन कंफर्म बनने हैं, इसलिए इसको जरूर नोट कर लेना। देख रहे हो वीडियो कितनी बेहतरीन ढंग से बनाई गई है, इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और शेयर नहीं किया तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही चलना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2021 का? तो दोस्तों 2021 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्क्यूरो मनाबे को मिला है, क्लाउस हैसलमैन को मिला है और जॉर्जियो पारिसी को मिला है। ठीक है ना? जिनमें से ये जो स्क्यूरो मनाबे हैं दोस्तों, ये आपके अमेरिका के रहने वाले हैं, वहीं क्लाउस हैसलमैन जर्मनी के रहने वाले हैं और जॉर्जियो पारिसी इटली के रहने वाले हैं। और इन तीनों को ही दोस्तों 2021 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए और आगे हम लोग जाने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों 2021 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस को, अर्देम पटापाउटियन को दिया गया है। इन दोनों को दिया गया है। और दोस्तों डेविड जूलियस जो है वो अमेरिका के हैं और अर्देम पटापाउटियन जो है ये लेबनान के हैं। वहीं बात करें अगर केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की, तो दोस्तों केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है, डेविड मैकमिलन को दिया गया है। और ये जो बेंजामिन लिस्ट हैं ये आपके जर्मनी से बिलोंग करते हैं, वहीं डेविड मैकमिलन आपके अमेरिका के रहने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल स्टार बनाना। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो नया नाम है वो अब है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल स्टार बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो करना
करना है कर लो, लेकिन दिमाग में इसको फिट कर लेना, एग्जाम में ये छपा हुआ मिलेगा, ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना ने अपना 89th स्थापना दिवस मनाया है। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसी दिन को दोस्तों हम लोग भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस के रूप में मनाया करते हैं, या भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया करते हैं। दोस्तों भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है और दोस्तों भारतीय वायुसेना ने अनेकों बार अपने पराक्रम से भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है। और दोस्तों अगर बात करें भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य की, तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृश्यम दीप्तम, नभः स्पृश्यम दीप्तम, जिसका मतलब है टच द स्काई विद ग्लोरी, टच द स्काई विद ग्लोरी। अब बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना आप जान ही चुके हैं 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में है। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाया करते हैं। इसके अलावा वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। वहीं वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो संदीप सिंह है। ये दोनों ही पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित हुआ है। किसके? भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित हुआ है। जी हां दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के चौबटिया में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों ये युद्ध अभ्यास 7 से 20 अक्टूबर तक 2 सप्ताह तक चलेगा, याद रखिएगा इसको। दोस्तों इस युद्ध अभ्यास का पहला संस्करण 2013 में कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित किया गया था। अब एक क्वेश्चन यहां उठता है कि इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करना और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर जोर देना है। कौन सा संस्करण इस बार आयोजित हो रहा है? तो 6वां संस्करण आयोजित हो रहा है। कहां पे आयोजित हो रहा है या इसका आयोजित स्थल कहां है? तो इसका आयोजन स्थल उत्तराखंड के चौबाटिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो सीटेट दे रहे हैं या यूपीटेट देने वाले हैं या फिर सुपरटेट देने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा उत्सव दोस्तों तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। कहां पे? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है बथुकम्मा उत्सव। जहां दोस्तों बथुकम्मा पर्व भारत के तेलंगाना राज्य में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है और पूरे तेलंगाना क्षेत्र में यह बथुकम्मा पर्व शालिवाहन संवत के अमावस्या तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाया जाता है। और तेलुगु में दोस्तों बथुकम्मा का मतलब है देवी मां जिंदा है और यह त्योहार स्त्रियों के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष पीएल हरनाथ बने हैं। कौन? पीएल हरनाथ बने हैं। जी हां दोस्तों, 1994 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी पीएल हरनाथ को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करेगा पारादीप पोर्ट ट्रस्ट की, तो इसका मुख्यालय पारादीप में ही है। पारादीप आपका कहां है? तो उड़ीसा में है। और पारादीप पोर्ट ट्रस्ट कब खोला गया था? तो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट 12 मार्च 1966 को खोला गया था। और दोस्तों पारादीप पोर्ट ट्रस्ट उड़ीसा का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। देन हमारे ये ट्रिपल स्टार बनाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तन कैंसर जागरूकता माह यानी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ 2021 कब से कब तक मनाया गया? तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ 1 से 31 अक्टूबर तक मनाया गया है। जहां दोस्तों हर साल स्तन कैंसर जागरूकता माह अक्टूबर के महीने में 1 से यानी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और गुलाबी रिबन स्तन कैंसर जागरूकता का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। तो दोनों पॉइंट को याद रखना। हर स्तन कैंसर जागरूकता माह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर में मनाया जाता है यानी 1 से 31 अक्टूबर तक। और इसका प्रतीक क्या है? तो गुलाबी रिबन है। इन दोनों पॉइंट को नोट करना प्रॉपर तरीके से। अब ये स्तन कैंसर होता क्या चीज है? तो दोस्तों स्तन कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो स्तन के ग्रंथियों के ऊतकों में नलिकाओं या फिर लोब्यूल के एपिथेलियम में उत्पन्न होता है। कहां पे? नलिकाओं के एपिथेलियम में या फिर लोब्यूल के एपिथेलियम में उत्पन्न हुआ करता है और
स्वस्थ खाना अच्छी जीवन शैली ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर सकती है। और दोस्तों इस माह को मनाने का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इस वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान का मुख्य उद्देश्य है बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके कारण रोकथाम, निदान, उपचार और इलाज के अनुसंधान के लिए धन जुटाना है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन फिश वाले को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन फिश वाले को असम सरकार ने लॉन्च किया है। जी हां दोस्तों, असम के मत्स्य पालन, पर्यावरण और वन और उत्पाद शुल्क मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य ने भारत का पहला ई मछली बाजार यानी कि फिश वाले एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन को इस एप्लीकेशन को राज्य के मत्स्य विभाग के सहयोग से एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों इस ऐप के माध्यम से खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पर बेचने पर मदद मिलेगी और किसानों को मछली पालन के लिए तमाम आधारभूत सुविधाओं के लिए जगह जगह भटकना भी नहीं पड़ेगा। सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर उनको अवेलेबल हो जाएगा। देन हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार बना लेना इस क्वेश्चन के लिए। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेजबानी बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ठीक है ना, इसकी मेजबानी कौन देश करेगा? तो इंग्लैंड देश करेगा। इंग्लैंड में कहां होगा? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम 2022 आयोजन होगा। जी हां दोस्तों, साल 2022 में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी इंग्लैंड का बर्मिंघम शहर करेगा। ठीक है ना, इस पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां तक थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई अन्य सवाल, अन्य क्वेरी, अन्य चीजें जानना है आपको तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको सारी जानकारियां दे दी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड, IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड, IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हमारे सारे वीडियोस की PDF लिंक, लेक्चर, आपको मैं एग्जामिनेशन डिटेल, आपको वैकेंसीज की डिटेल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, ये सारी की सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसके अलावा कोई अन्य सवाल, अन्य क्वायरी या पर्सनली आप हमसे कोई जानकारी या लेना चाहते हैं या कोई पेड कोर्स 80% के डिस्काउंट पर लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबरों पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो वहां भी आपको बहुत सारी चीजें जैसे कि डेली न्यूज़पेपर, एग्जामिनेशन डिटेल, वैकेंसीज की डिटेल, बहुत सारी चीजें यहां भी आपको दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे ये इंस्टाग्राम हैंडल IQ मेंटोर को भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड के नाम से है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। हर जगह पे हमारे पोस्ट के माध्यम से कुछ ना कुछ नया बेहतरीन जानने और सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में, तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।